हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। फुल टाइम और टेम्प्रोरी बेसिस पे जो है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर को रिक्रूट किया जा रहा है। ये सभी के सभी जो रिक्रूटमेंट है वो आपका नेक्स्ट एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर को रिक्रूट किया जा रहा है। सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो दो अलग अलग कैटेगरी में जो यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए। सबसे पहला है आपका एडेड और दूसरा जो है वो आपका अनएडेड कैटेगरी में जो है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर को रिक्रूट किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर को रिक्रूट किया जा रहा है, कितनी वैकेंसी है, एज लिमिटेशन, क्वालिफिकेशन और ये जो रिक्रूटमेंट नोटिस है वो आपका कौन से कॉलेज से आया हुआ है। तो ये आपका रिक्रूटमेंट नोटिस है। सबसे पहले जो हम लोग सब्जेक्ट को देख लेते हैं जो कि आपका एडेड में यहाँ पर दिया गया है। नंबर ऑफ पोस्ट को देख लेते हैं और जो क्वालिफिकेशन है उसको सबसे पहले हम लोग कवर कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला आपका पोस्ट है वो है आपका आर्ट एंड पेंटिंग। 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है आपका SBC कैटेगरी में। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपका MFA यानी कि मास्टर इन फाइन आर्ट्स या MVA, इसमें जो है आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए मिनिमम 55% मार्क्स के साथ में। और इसके साथ जो है आप नेट सेट या PhD जो है वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। इसके बाद जो है आपका मराठी में 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है OBC कैटेगरी में। वहीं आपका म्यूजिक में 2 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। 1 जो है आपका ओपन कैटेगरी और 1 जो है वो है आपका SEBC कैटेगरी में। इसके बाद जो है आपका सोशोलॉजी में 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है OBC कैटेगरी में। हिस्ट्री में जो है आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है SEBC कैटेगरी में और 1 पोस्ट की वैकेंसी जो है आपका OBC कैटेगरी में यहाँ पर आया हुआ है। इसके बाद जो है नेक्स्ट संस्कृत में 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है SEBC कैटेगरी में। नेक्स्ट जो है वो है आपका हिंदी में भी जो है आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है OBC कैटेगरी में। इसके बाद नेक्स्ट इंग्लिश सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर को रिक्रूट किया जा रहा है। जो टोटल पोस्ट है वो है आपका 7, जिसमें जो है आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी OBC कैटेगरी में, 1 जो है आपका SEBC कैटेगरी में, 3 ओपन कैटेगरी में और 2 पोस्ट की वैकेंसी जो है आपका EWS कैटेगरी में यहाँ पर आया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है आपका जियोग्राफी। 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है EWS कैटेगरी में। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका साइकोलॉजी में आपका SEBC ओपन और OBC कैटेगरी, तीनों ही कैटेगरी में जो है आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका पॉलिटिकल साइंस में आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है DT एंटी रिजर्वेशन कैटेगरी में। इसके बाद जो है आपका सब्जेक्ट वो है आपका इकोनॉमिक्स में जो है आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है DT एंटी रिजर्वेशन कैटेगरी। 1 पोस्ट की वैकेंसी आपका EWS कैटेगरी, 1 पोस्ट की वैकेंसी ST कैटेगरी, 1 पोस्ट की वैकेंसी OBC कैटेगरी और 1 पोस्ट की वैकेंसी जो है आपका SEBC कैटेगरी में यहाँ पर आया हुआ है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट वो है आपका गुजराती में 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है ओपन कैटेगरी। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है आपका कॉमर्स में जो है 4 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। यहाँ पर जो है कॉमर्स में 1 पोस्ट की वैकेंसी आपका आया हुआ है OBC कैटेगरी में। इकोनॉमिक्स में जो है 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है OBC कैटेगरी में। और इसके बाद जो है आपका कॉमर्स इकोनॉमिक्स 1 पोस्ट की वैकेंसी EWS कैटेगरी में। कॉमर्स इंग्लिश 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है आपका EWS कैटेगरी में। लास्ट में जो आपका सब्जेक्ट है वो है आपका अकाउंटेंसी बिजनेस लॉ, इसमें 2 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। 1 जो है आपका OBC कैटेगरी में और 1 जो है आपका SEBC कैटेगरी में आया हुआ है। तो ये सभी सब्जेक्ट है जिनकी जो है आपकी वैकेंसी आया हुआ है एडेड कैटेगरी में। इसके बाद जो है हम लोग देख लेते हैं जो आपका यहाँ पे अनएडेड कैटेगरी दिया गया है। यहाँ पे जो सबसे पहला है वो आपका BSc IT के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर को रिक्रूट किया जा रहा है। टोटल जो है आपका 6 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। 2 जो है आपका फुल टाइम है और 4 जो है आपका विजिटिंग फैकल्टी यानी कि गेस्ट फैकल्टी के रूप में कैंडिडेट को यहाँ पर रिक्रूट किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो ये आपका 2 पोस्ट की वैकेंसी यहाँ पे जो मेंशन किया गया है फुल टाइम के लिए, इसमें 1 पोस्ट जो है वो आपका ओपन कैटेगरी और 1 पोस्ट OBC कैटेगरी के लिए यहाँ पर टीचर को रिक्रूट किया जा रहा है। नेक्स्ट जो है वो आपका BMS में जो है आपका 5 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है, जिसमें आपका 3 फुल टाइम है और 2 जो है आपका विजिटिंग फैकल्टी है। तो ये जो 3 यहाँ पे फुल टाइम दिया गया है इसमें जो है आपका ओपन कैटेगरी, OBC कैटेगरी और SC कैटेगरी, इन तीनों ही कैटेगरी में 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद जो सब्जेक्ट है वो है आपका साइकोलॉजी में 2 पोस्ट की वैकेंसी है, 1 ओपन कैटेगरी के लिए और 1 जो है आपका SC कैटेगरी में आया हुआ है। नेक्स्ट आपका हिस्ट्री है, हिस्ट्री में जो है आपका ओपन कैटेगरी, ST कैटेगरी और OBC कैटेगरी, तीनों ही कैटेगरी में जो है 1 पोस्ट की वैकेंसी आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद जो सब्जेक्ट है वो है आपका पॉलिटिकल साइंस, 2 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है, 1 आपका ओपन कैटेगरी में और 1 जो है आपका EWS कैटेगरी में यहाँ पर वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद जो है आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट में आपका 2 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है, 1 जो है आपका ओपन कैटेगरी और 1 जो है आपका SC कैटेगरी यहाँ पर मेंशन किया गया है।
7वें नंबर पे आपका VBA, इसमें आपका 3 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। 1 जो है आपका ओपन कैटेगरी, 1 आपका OBC कैटेगरी और 1 जो है आपका NTDT कैटेगरी में यहाँ पर आया हुआ है। 8 नंबर पे आपका वोकेशनल ट्रैवल एंड टूरिज्म में 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है ओपन कैटेगरी में। और लास्ट में जो है आपका वोकेशनल कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है आपका ओपन कैटेगरी में। तो ये सभी जो है आपके सब्जेक्ट हैं जो आपका अनएडेड कैटेगरी से आया हुआ है, और यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट है ये आपका एडेड कैटेगरी में आया हुआ है। इसमें जो है आपका 2 जो सब्जेक्ट है उसमें जो है आपका फुल टाइम के लिए टीचर को रिक्रूट किया जा रहा है। बाकी सभी के सभी जो आपके पोस्ट है वो आपका कॉन्टेक्चुअल यानी कि टेम्प्रोरी बेसिस पर रिक्रूट किया जा रहा है। ये जो वैकेंसी है वो आपका आया हुआ है श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठेकेरसी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड श्रीमती चंपाबेन भोगीलाल कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस फॉर वुमेन। तो यहाँ से जो है आपका ये वैकेंसी आया हुआ है। ये सभी के सभी जो वैकेंसी यहाँ पर मेंशन किया गया है वो आपका टेम्परेरी एकेडमिक पोस्ट 2024-25 के लिए यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर को रिक्रूट किया जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए जब आप इस रिक्रूटमेंट नोटिस को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे, अप्लाई कैसे करना है उसके लिए जो है आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पे जो है लास्ट डेट जो आपको अप्लाई करने का वो आपका मेंशन किया गया है 16 जुलाई 2024। और अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 2 माध्यम दिए गए। सबसे पहला जो है आपको यहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड किया गया है। इस लिंक के माध्यम से जो है आप अपने एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं, और ये जो लिंक है वो आपको वेबसाइट पे अवेलेबल मिल जाएगा। उसके साथ साथ आप इस QR कोड को जो है स्कैन करके भी जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको ऑप्शन दिया गया है अपने एप्लीकेशन को सेंड करने के लिए, वो है आपको ईमेल आईडी के माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन जो है सेंड कर सकते हैं। आपको आपका डॉक्यूमेंट और आपका जो CV है वो यहाँ पर जो है ईमेल आईडी दिया गया है, इस ईमेल आईडी पे जो है आपको सेंड करना है। जो लास्ट डेट है वो आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है 16 जुलाई 2024। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने से पहले आप अपने बिहाफ पे इस रिक्रूटमेंट नोटिस को एक बार जरूर स्टडी करें। जो टर्म एंड कंडीशंस होते हैं उन सभी को आप एक बार जरूर देखें, उसके बाद ही जो है आप अप्लाई करें। रिक्रूटमेंट नोटिस और वेबसाइट का जो लिंक है उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप डायरेक्टली वेबसाइट पर विजिट करके रिक्रूटमेंट नोटिस को डाउनलोड कर पाएंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।